नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए लर्निंग वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पे। बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज थे। सो मैं स्टार्ट किया था और उसके बाद से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अगेन आई एम ट्राइंग टू कम विद यू गाइस अगेन। सो बेसिकली हम पिछले बार भी बात करते थे कि हम लोग कभी लेबल की बात नहीं करते हैं। हम कभी लेबल ऐसा नहीं कि हम ये बताएं, यहाँ पे ऐसा कोई भी बता नहीं सकता है। हम लोग एक्चुअली एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस पे ही हम लोग जो बेसिकली ट्रेड करते हैं, जो भी हमारा एनालिसिस होती है हम उसके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। कहीं भी कुछ भी बन रहा है वहाँ पे हमारा ट्रेड ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे कुछ बन गया, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग बन गया तो हम इन्हें यहाँ पे सेल कर दिया। अगर यहाँ पे बाई हो गया, कुछ भी बुलिश कैंडल बन गई तो हमने बाई कर लिया, है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं। अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये देखो, ये बुलिश कैंडल बन गया, क्यों फेल हो गया, ये गया नहीं ऊपर, क्यों नहीं गया। तो इन सब चीज़ों को सीखना होता है। इसी इसी पर्पस से हम यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तब भी आए थे, और अभी भी हम इसी पर्पस से आए हैं। कोई भी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं लेबल दूंगा या ऐसा दूंगा। अगर आपको लगता है, आप सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन आप आके बस थोड़ा सा वीडियो देख सकते हैं। अगर वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, अगर वो चीज़ें सही से चल रही हैं, देन इट्स फाइन। अदरवाइज अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आप खुद सीख सकते हैं। इट्स इनफ। ओके। सो बहुत रूमर्स चल रहे हैं। क्या रूमर्स चल रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हो गया, यूएस मार्केट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा। ठीक है, न्यूज़ तो है, ठीक है, लेकिन न्यूज़ से बड़ा होता है टेक्निकल एनालिसिस। आपको पहले ही बता देता है कि अब मार्केट को ऊपर अभी फिलहाल के लिए नहीं जाना है। ठीक है। सो क्यों नहीं जाना है हम लोग बात करते हैं। ठीक है। मार्केट को अब ध्यान देते हैं, मार्केट कैसे चल रही है। मार्केट ऐसे अपने हाई और हाई, ऐसे हाई बनाती हुई जा रही है ना। ठीक है। मार्केट ने अपना ये हाई बनाया। ठीक है। थोड़ा पहले की बात करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। ये हाई था, मार्केट यहाँ पे आई, और देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे हैमर बना के भी सस्टेन नहीं कर पाई। इसका रीज़न क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो गई है ना, ये इसको अच्छे से जाना चाहिए था। मार्केट को एक 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 वेव बनानी चाहिए थी। मार्केट का वेव पैटर्न क्या होता है, इसको पैटर्न बनाना चाहिए था। ये देखो गई, ऊपर आई, इसके बाद ये फेल हो गई, नीचे आ गई, अपना लो तोड़ दिया। मतलब आप खुद देखो, चार्ट को समझो। ये लो तोड़ दिया, इसके बाद फिर गई, ये सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई, फिर ये ऊपर जा रही है, गलती से जा रही है, कैसे भी जा रही है, डजेंट मैटर। बस हमें समझना है कि मार्केट क्या सही से चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो ऐसे टाइम पे मार्केट से हम दूर रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ये यहाँ से गई है तो ये सपोज करो एक छोटा सा ये हाई लगाने की कोशिश किया ये। ठीक है, एक ये हाई लगाने की कोशिश किया। पहला क्या था, ये हाई, एक ये हाई लगाने की कोशिश किया था। तो हम 1 मिनट के लिए यहाँ पे भी लाइन को मार्क कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड करोगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट ने ये एक रिसेंट का हाई बनाया था, इसके ऊपर जब गई है ये सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, ये सस्टेन नहीं कर पाई। ओके। सो अब क्या हो रहा है, ये हाई बनाया, इसके बाद इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई। ठीक, इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर गई है, फिर से ये सस्टेन नहीं कर पाई है, फिर से ये नीचे आने की कोशिश कर रही है। और यहीं पे पता चल रहा था कि मार्केट देखो ऊपर गई है, गैप अप भी ओपन हुई, सब कुछ ओपन हुआ, फिर ये अपने जो क्लोजिंग था उसके फिर अंदर आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, फिर ये गैप अप ओपन होके, अगर गैप अप अगर बुलिस है तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसके अंदर जब नहीं आना चाहिए तो क्यों आ रही है ना। ये जा ही नहीं पा रही है, अपने हाई को ही नहीं अच्छे से तोड़ पा रही है। तो अब आप खुद समझो, तो मार्केट अगर ऐसे अच्छे से नहीं तोड़ पा रही है तो फिर ये ऊपर कैसे जाएगी अभी। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा पैटर्न पैटर्न तो नहीं है। पैटर्न तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे तो पैटर्न का कोई ऐसा कुछ होता नहीं है बहुत खास। जब आप खुद एंट्री करोगे पैटर्न, तो उसी उसी एंट्री पे ही आपके पैटर्न ऑटोमेटिक आप देखोगे ना, तो आपको पैटर्न बनते दिखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो गैप डाउन ओपन हो गई बहुत तेजी से, जो कि न्यूज़ बेस थी। ठीक है, अब अपना देखो ये प्रीवियस लो यही है इसका। ठीक है,
ये इस लो को तोड़ के लेकिन इसी पे क्यों घूम रही है ये। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये जो लो है ना, बहुत से लोगों ने इस लो पे क्या एंट्री बनाई है, लेकिन ये जो ब्रेक किया है ना, ये वाला, ये जो कैंडल ब्रेक की है, ये गलती से ब्रेक की है, गलती से। ये गिरी नहीं है मार्केट, इसको गिरना नहीं कहते। ये हम लोग अपनी क्लास में बात करते हैं, इसको गिरना नहीं कहते। ये गिरी नहीं है, ये फंसाने के लिए है। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि मार्केट में क्या होगा, जो एज पर द एनालिसिस मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 60% काम करना जाना चाहिए। मार्केट में कोई भी पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकता एग्जैक्टली जब तक बहुत अच्छा कुछ कंफर्मेशन ना हो। बट ये जो है, ये जो जोन है ना, इस जोन, 30 मिनट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लगा के चेक कर सकते हो। ये जो जोन है ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छे से गई है, इसके बाद जब ऊपर गई है यहाँ से इसने नाटक चालू किया है, ये एक रेंज बनाई, इसके बाद लो तोड़ दिया। ये इम्पोर्टेंट जोन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। बट अगर हम बाई करने की बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट से दूर रहना चाहिए, जब तक कुछ अच्छा सा हायर हाई टाइप का फॉर्मेट अगर नहीं बनाता, इस टाइप का अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं बनाता है, तब तक मुझे मार्केट से, हम लोगों को मार्केट से दूर रहना चाहिए। क्योंकि बायर जो ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो है ना, वो भी यहाँ पे कल जो मंडे की मार्केट है ना, मुझे लग रहा है कि फेल होगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे थोड़ा रिवर्सल ले, ये ले वो ले, ठीक है। इधर अगर आप देखो तो हर पॉइंट पे एक सपोर्ट है। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको दिख रहा है, क्योंकि हाई बनाया था, हाई बनाया था, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट रेंज में चली जाए, नीचे से बायर पुश करेंगे, ऊपर से सेलर पुश करेंगे, रेंज में मार्केट चली जाएगी। अगर बायर हैं तो बायर का तो ऑलरेडी नुकसान होना है, और सेलर हैं तो सेलर अगर अच्छे से इस जोन के आसपास कहीं से आके अगर बाई करके बैठ जाते हैं तो उनका प्रॉफिट है। और अगर ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, देखिए दोनों चांस हैं 50-50। कोई अगर कह देना कि 100% की गैप डाउन ही ओपन होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना, ये जो मार्केट इतनी इतनी गिरी है ना, ये अच्छे से नहीं गिरी है, इसको ऐसे नहीं गिरना चाहिए था। इसलिए ना ये फॉल्स ब्रेकआउट इसको कहते हैं। अब ये तो मंडे को ही पता चलेगा, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी वेट करके, अगर देखो आप देखो, ट्रेडर का सबसे बड़ा पहला रूल होता है, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जब अगर मार्केट समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, उस समय मार्केट में हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, यही आपकी निशानी है। अगर उसमें भी आप हर जगह आप ट्रेड ढूंढेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेडर अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं होती है। अब आपको एक पैटर्न का वेट करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है फिलहाल के लिए, अगर देखो तो ये क्या हो रहा है, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। हाई को ब्रेक किया, अंदर आ गया, लो को ब्रेक किया, तो उस लो के लाइन पे ही घूम रही है मार्केट, ठीक है। कुछ स्विंग तो बनाए, ऐसे ऐसे करके स्विंग बनाए, है ना। रिवर्सल पे हम क्या करेंगे, हम ट्रेड लेंगे अगर उसकी बीयरिश कैंडल बनेगी। अगर इसको ऊपर जाना है तो अच्छा एटलीस्ट जाए, ऐसा कुछ आए, कुछ यहाँ पे हैमर जैसा बनाए इस सपोर्ट पे। तो क्या होगा, अगर हम इस लाइन को सपोर्ट मान ले थोड़ी देर के लिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस लाइन को ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। कल मार्केट अगर यहाँ इसके थोड़े से गैप अप ओपन हुई और यहाँ से चली गई ऊपर, ठीक है, अगर ये चली गई, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आने का एटलीस्ट वेट करो, जब इस सपोर्ट लाइन के पास आ जाएगी। ये भी सपोर्ट हो सकता है, ये वाला, है ना। अगर गैप अप ओपन हो गई तो ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। ये जोन, ये वाला आपको साफ साफ दिख रहा है, ये इसका हाई जो होता है, यही हमारा सपोर्ट सपोर्ट हो जाएगा। अभी जो रेजिस्टेंस बना है, ये सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सपोर्ट पे अगर मार्केट ऐसे जाती है, इसके बाद यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा हैमर या बुलिश कैंडल बनती है, तो बस उसी के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लगा के तब हम काम करेंगे ना, और अपना पहला हाई का वेट करेंगे। ऐसे क्यों यहाँ पे एक बन गई आपने बाई कर लिया, यहाँ पे बन गई तो सेल कर दिया, ऐसे कभी कभी नहीं हो सकता सर। अपना लॉस कभी मत करो, ठीक है। आप लाइव पैसे से खेल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो जोन, दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से कर सकती है, विच इज़, ये एक पहला सपोर्ट है 650 के आसपास का, ठीक है। और दूसरा अगर है, पर अगर इसको ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि ये इस जोन के आसपास यहाँ पे मार्केट आने की कोशिश कर सकती है, इस जोन के आसपास कहीं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि तब बड़ा फॉल, अगर यहाँ पे रुकी नहीं मार्केट ना, तो भी बड़ा फॉल आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत एरिया ऐसा कुछ सपोर्टिव लग नहीं रहा है।
हालांकि अगर ये देखो ना, इस कैंडल के बीच में भी ना क्या हुआ है, कुछ हुआ नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं। मार्केट पूरी की पूरी इस जोन में, मार्केट पूरी रेंज में है। तो हो सकता है अगर इस जोन में आके ना आपको 15 दिन मार्केट परेशान कर दे, ठीक है। इस जोन में आके आपको मार्केट प्रॉपर 15 दिन परेशान कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी जोन में रेंज में थी। हो सकता है इसमें आके फिर से रेंज में फंसे, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं। यही तो होता है रेंज में, बायर भी लड़ रहा है, सेलर भी लड़ रहा है, मार्केट क्या हो जाती है, रेंज में हो जाती है। उसी जोन में फिर मार्केट आने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्यों कंसीडर किया, इसको सपोर्ट मैंने क्यों कंसीडर किया, इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ये जो जोन बना था इतना, ये जो रेंज रेंज बनी थी, जो इससे मार्केट निकल के बाहर निकली है ना, तो थोड़ा सा तो मार्केट ने राहत की सांस ली ना, कि भाई कोई एक तो जीता इस लड़ाई में, कोई एक तो एटलीस्ट जीता है। कौन जीता है? बायर जीते हैं, है ना। यहाँ से इस जोन से जब मार्केट यहाँ से निकली, तो यहाँ से ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से निकली है, और इस जोन से जब निकली है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से बायर जीते हैं। बायर जीते, ऊपर जाके फिर लड़ाई हुई है, फिर थोड़ा सा गिराया जा रहा है मार्केट को। तो ये कहना गलत है कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, ये निगेटिव न्यूज़ है, ये है वो है। न्यूज़ पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है अपने को अपने लॉजिक पे ट्रेड करना है। ओके, होप ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग नहीं देखोगे मुझे पता है। तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं, हो सकता है मंडे को अगर हमारे अकॉर्डिंग, अगर हमने जो लॉजिक की बात करी, अगर सही काम करता है, आई डोंट नो, फेल सभी का होता है, हमारा भी होता है, हमारा भी लॉस होता है, हमारे भी प्रॉफिट होते हैं। बट हाँ, अगर सही दिशा में चीज़ें हैं तो वहाँ पे लॉस भी हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने या टेंशन लेने जैसा कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि आपको पता है कि मेरा लॉजिक सही था, हो सकता है गलत हो गया हो, ठीक है। बट अगर उसमें भी आप 70-80% आपका सही जाता है ना, तब भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो। क्या दिक्कत है? आपको 30% हिट लग रहा है और आप बाई कहाँ कर रहे हो? सपोज करो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट का काम डेफिनेटली करेगा बाद में। अगर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आके मार्केट कोशिश करेगी ऊपर भागने की, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आती है, सपोज करो ये हैमर बन गया, ठीक है। अब इस हैमर के जस्ट नीचे मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया, और आप सेलर आप लगा लो टारगेट, यहाँ का टारगेट लगा लो, या तो पहले कहीं आपका स्विंग यही दिख रहा है तो आप यहीं से लगा लो, आपको लगभग 600 से 800 200 पॉइंट का आपका ऐसे ही टारगेट मिल गया, है ना। तो आप ये काम भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको खरीदने से फायदा क्या होगा? इस लाइन से फायदा ये होगा कि आपका एक कैंडल का सिर्फ एसएल होगा। आपको पता होगा पहले से, या तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, या तो मेरा टारगेट हिट कर देगा। यही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? और यही होता है, क्योंकि मार्केट में प्रेडिक्शन का खेल होता है पूरा का पूरा। ऐसा तो 100% तो कोई कंफर्म होता नहीं है, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो ये इतने का लेबल, इतने का लेबल, मैं ये बात नहीं कर सकता, मैं लेबल है ऐसा है। लेकिन हाँ, जो मार्केट ने किया है, क्योंकि ये देखो आराम से बना के और इस जोन को ब्रेक करके आराम से गया है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जोन ऐसे देखो, यहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, इसी पे ये सपोर्ट भी लगाया। तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो ये वाला जोन एक बार सपोर्ट का काम करेगा। 500 550 का, एक 650 का जोन हो गया, एक 550 का जोन हो गया, है ना। तो ये जोन आपके दोनों सपोर्ट के काम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कल गैप अप या गैप डाउन जो भी ओपन होगी, या रेंज एक ही फ्लैट भी ओपन होगी, तो वहां पे थोड़ा सा इंतजार करके तब काम किया जाए, मेरे हिसाब से वो अच्छा है। कल ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं कर सकता कोई, कितना भी बड़ा मूवमेंट हो जाए। लकीली अगर आप हो गया तो हो गया, बट आई थिंक एज पर द लॉजिक आपको काम करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छा है, आप अपना सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी है, हम आपको रिप्लाई करेंगे, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और होपफुली अब हम कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ, यही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना।